स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल मॉडर्न इंग्लिश क्लासेस में। तो आज हम लोग देखने वाले हैं नियामक ज्यामिति का पार्ट 5, जिसमें हम लोग देखेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल। बहुत ही आसान भाषा में, बहुत ही जटिल, बहुत ही जो टॉपिक सबको करता है परेशान, जो टॉपिक सबको करता है परेशान, वो समझेंगे आप बहुत ही आसानी से, बहुत ही आसानी से। वो हो जाएगा आपके लिए बहुत ही आसान। जो लगता है, जिसमें हो जाते हैं सब बहुत ज्यादा परेशान, वो लगेगा आपको बहुत आसान। चलिए देखते हैं आखिरकार कैसे लगेगा आसान। मैं विश्वास के साथ कहता हूं, मैं गारंटी के साथ कहता हूं कि आप यह वीडियो देखने के बाद कभी भी कोई किसी भी प्रकार का दोबारा वीडियो त्रिभुज के क्षेत्रफल निकालने के लिए देखना नहीं पड़ेगा। तो चलिए आइए देखते हैं क्या है। यहाँ पे त्रिभुज है, ठीक है। यहाँ पे त्रिभुज हो गया आपका त्रिभुज ए बी सी, ठीक है। इसका शीर्ष हो गया, एक का नियामक x1 y1, दूसरा का नियामक x2 y2, तीसरा का नियामक x3 y3। तो इसका क्षेत्रफल कैसे निकाले, बहुत ही शॉर्ट ट्रिक बताने वाला है, बहुत ही कॉन्सेप्चुअल तरीका है, जिससे आप चाह कर भी नहीं भूल पाएंगे। भूल के बताओ, ठीक है, चाह के भी नहीं भूल पाओगे। सबसे पहला है त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल, ठीक है। त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, 1/2, ठीक है। अभी हमको क्या करना है ना, अभी हमको क्या करना है, इसमें देखिए x है y है, ऐसा ट्रिक वाइज समझिए। तो जो पहले आया बड़ा, x बड़ा है y छोटा है, तो घर के बाहर कौन रहता है, बड़ा कि छोटा, बड़ा, यानी x रहेगा घर के बाहर और घर के अंदर कौन रहेगा, y, ठीक है। तो यहाँ पे है x1, ठीक, x1 रहेगा घर के बाहर, x1 रहेगा घर के बाहर। अब घर के अंदर कौन रहेगा, y रहेगा। लेकिन हाँ, ध्यान देना है कि अगर आप x ले लिए हैं तो इसका आप नहीं लेंगे, इसका y1 हम नहीं लेंगे। नेक्स्ट वाले नियामक की ओर बढ़ेंगे। तो नेक्स्ट वाला नियामक यहाँ पे कौन है, y2, कौन है, y2, यानी x रहेगा बाहर और y रहेगा अंदर। लेकिन हाँ, जो डाल पे बैठना वो डाल काटना नहीं है। यहाँ पे आप लोग x1 पे बैठे हैं तो y1 नहीं लिख सकते हैं, इसको स्किप कर देंगे, फिर दूसरे डाल पे आएंगे, b वाले डाल पे आएंगे, तो वहां पे अंदर रहता है चूंकि y, तो यहाँ पे क्या होगा, y2 माइनस y3, चलिए y2 माइनस y3 लिख दिया। उसके बाद फिर प्लस, अब किसका नंबर होगा, x2 का, अब यहाँ आ गया, ठीक है। अब यहाँ आ गए, तो यहाँ आए हैं तो y2 लिखेंगे नहीं, ठीक है, y2 नहीं लिखेंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, y3, ठीक है, y3, यहाँ पे y3 हो गया। y3 का अगला पॉइंट कौन है, y1, ठीक है। हम नीचे लिख देते हैं जगह नहीं होने के कारण, ठीक। अब किस पे आएंगे हम लोग, x1 हो गया, x2 हो गया, x3। अब x3 पे आएंगे, किस पे आएंगे, x3 पे आएंगे, x3 पे आएंगे तो क्या y3 लिखेंगे, नहीं, कौन लिखेंगे, y1, क्या लिखेंगे, y1। और y1 के बाद कौन आएगा, y1 के बाद क्या है, y2। ये हो गया अपना त्रिभुज का क्षेत्रफल, ठीक है। चलिए फिर से मिटाते हैं इसको और खुद से लिखते हैं, फिर से लिखते हैं इसको, ठीक है। आप लोग भी मेरे साथ रिपीट कीजिएगा। त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2। अब बताइए, पहले x1 बाहर हो गया है तो क्या x1 आएगा, नहीं, तो x के बाद क्या आता है, x1 के बाद क्या होगा, y1 y2, तो यहाँ पे क्या होगा, y2, और y2 के बाद क्या होगा, y3, बात खत्म। फिर क्या आएगा, अब x1 लिख दिया, तब यहाँ पे कौन आएगा, x2 लिख दिए है तो क्या y2 होगा, नहीं, तो यहाँ पे क्या आएगा, y3 के बाद क्या होगा, y1 हो गया, कोई दिक्कत। फिर देखिए यहाँ पे x2 हो गया, तब क्या लिखाएगा, x3, ठीक है, क्या लिखाएगा, x3 लिख दिया तो y3 नहीं होगा, क्या होगा, y1, और y1 के बाद क्या आएगा, y2। ये हो गया आपका त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो अभी हम एक क्वेश्चन देखेंगे त्रिभुज के क्षेत्रफल निकालने पे। इस फॉर्मूला का यूज करके अभी हम लोग क्वेश्चन बनाने वाले हैं, और 4-5 क्वेश्चन, मेरे क्वेश्चन बनाने के बाद आपको क्वेश्चन पीडीएफ के फॉर्म में टेलीग्राम चैनल पे अपलोड रहेगा, और टेलीग्राम चैनल का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। आप वहां से पीडीएफ नोट्स देख के अपना नोट्स तैयार कर सकते हैं, और प्रैक्टिस क्वेश्चन देख के क्वेश्चन का प्रैक्टिस भी कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए देखते हैं हम लोग क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चन 1 अपना क्या है, ठीक है, हम ऐसा काम करते हैं। क्वेश्चन 1 अपना है 1 4 2 3 और 1 5, ठीक। इसका क्षेत्रफल निकालना, ठीक, चलिए निकालिए। तो क्या होता है त्रिभुज का क्षेत्रफल, 1/2, ठीक है। अब x1 लिखेंगे, हम डायरेक्ट लिखते हैं, ठीक है। आप लोग अपना फॉर्मूला लिखिएगा, x1
यानी 1 को लिख देंगे, 1 को क्या करेंगे, लिख देंगे बाहर, तो यहां भूल जाएंगे, अब यहां आ जाएंगे, y पे आएंगे, y पे आएंगे, 3 माइनस 5, 3 में से 1 नहीं घटाएंगे, y में से y, 3 में से 5 घटाएंगे, ओके घटा, ठीक है। अब किस पे आएंगे, अब यहाँ पे x के वैल्यू 2 पे आएंगे, ठीक है, 2 पे आए तो इसको भूल जाएंगे। अब कहां जाएंगे, 5 से 4, तो 5 माइनस 4 फिर प्लस, अब ये वाला 1 पे आएंगे, ये वाला 1 पे आएंगे, ठीक है। अब ये 1 पे आएंगे तो इसको भूल जाना होगा, यहां 4 से कहां आएगा, ये 3, 1 पे आएंगे तो 4 माइनस 3, 4 माइनस 1 पे आए यहां पे तो 4 माइनस 3, ठीक है। अब देखिए आगे यहां पे क्या होगा, 1/2 और 1 गुने 3 में से 5 गया माइनस 2 हो जाएगा, ठीक है, प्लस 2 गुने कितना हो जाएगा, ये 4, 5 में से 4 गया 1 हो गया, प्लस ये 4 में से 3 गया तो कितना हो जाएगा 1, ये कितना हो जाएगा -2, कितना हो जाएगा -2 प्लस 2 प्लस 1, यहां पे क्या हो गया 3, 2 और 1 3 हो गया और -2, यहां पे क्या हो जाएगा 1/2 और गुने 1, यानी कितना हो जाएगा क्षेत्रफल 1/2 इकाई इसका क्षेत्रफल हो जाएगा। त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा 1/2 इकाई, 1/2 इकाई त्रिभुज का क्या होगा क्षेत्रफल, कुछ नहीं किए 1/2, पहले 1 को लिख दिए तो इसको छोड़ दिए तो 3 से कहां आ गया 5 पे, ठीक है, फिर प्लस x2 का वैल्यू लिख दिए, 2 को लिख दिए तो फिर इसको छोड़ दिए, यहां से 5 से कहां चलेगा 4 पे चलेगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट आते हैं हम लोग, ठीक है, नेक्स्ट आएंगे और फिर यहाँ पे 1 पे आएंगे तो 1 को छोड़ देंगे, 4 से कहां आ जाएंगे, 4 से कहां आ जाएंगे 3 पे, 4 से कहां आ जाएंगे 3 पे, तो फिर 3 में से 2 गया, 3 में से 5 गया -2 और 5 में से 4 गया 1 और फिर 4 में से 3 गया 1, तो 2 में 1 से -2, 2 में प्लस 1 से 2 और 1 में 1 से 1, -2 और 1 3 और 3 में से 2 गया, कितना बच जाएगा 1 अपना बच जाएगा और 1 में 1/2 से गुना करेंगे तो 1/2 आंसर आएगा, ठीक है। तो ये एक क्वेश्चन बता दिए और एक नोट्स में बात बताते हैं आप लोगों को, नोट्स लिखा देते हैं, नोट क्या है, यदि त्रिभुज के क्षेत्रफल बराबर 0 है तो बिंदु संरेख होंगे, यानी कहीं भी आपको त्रिभुज का क्षेत्रफल अगर 0 नजर आ जाए, इसका मतलब क्या है, ये तीनों बिंदु है, ये तीनों एक ही रेखा पे, असंरेख से कभी त्रिभुज बनेगा ना, संभव नहीं है, यानी त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 मतलब बिंदु क्या है संरेख, ऐसा क्वेश्चन आएगा, संरेख प्रूव करने वाले हैं, बताइए संरेख है कि नहीं, तो क्या करेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल उसका निकाल लेंगे, तीनों पॉइंट लेके, अगर 0 आ गया तो क्या बिंदु क्या होगा संरेख होगा। तो अभी जितना भी क्लास चला है उसका हैंड रिटन पीडीएफ नोट्स आप लोग को मॉडल क्लास के टेलीग्राम चैनल पे अपलोड रहेगा और जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद रहेगा, वहां पे क्लिक करके आप इजीली इस क्लास का हैंड रिटन नोट्स ले सकते हैं, प्रैक्टिस क्वेश्चन भी रहेगा, उसका प्रैक्टिस भी कर सकते हैं और पूरा फायदा उठा सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। मैं प्रयास कर रहा हूं बेहतर से बेहतर हर एक वीडियो में कुछ नया ऐड किया जाए, कुछ नया बेहतर किया जाए, मैं आप लोगों से पूरा प्रयास कर रहा हूं। बाकी आप लोग से यही कहना है, यही एक हेल्प चाहिए कि आप लोग अपने भाई का एक चीज मदद करें केवल, जिससे थोड़ा सा मोटिवेशन कि आदमी को फ्यूल का जरूरत होता है, ठीक है, गाड़ी को चलने के लिए फ्यूल का जरूरत होता है, उसी तरह हम लोग हमको मतलब चलने के लिए आप लोग का एक छोटा सा हेल्प चाहिए। वो हेल्प क्या है कि आप अपना प्यार, अपना समर्थन, अपना हेल्प लाइक के रूप में, सब्सक्राइब के रूप में और शेयर के रूप में कर सकते हैं, जिससे देखिए हमें भी थोड़ा मोटिवेशन मिले कि हाँ भाई हम काम कर रहे हैं तो लोग आप लोगों को कुछ फायदा हो रहा है, ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।